सब वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोऽमं गतिं पते ओचामि समय पावड मिनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। समय सार जी ग्रंथाधिराज से 324 से लेके 327 गाथा है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। आचार्य देव बार बार ये बात कह रहे, कर्तृत्व से यह जीव अनादि से परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि कर्तृत्व जहाँ हो नहीं सकता है वहाँ यह कर्तृत्व करने जाता है। कैसे जाता है? भ्रम से जाता है, और उसकी वजह से नुकसान उसी का है, दूसरे का नुकसान नहीं है। वस्तु को कुछ हो नहीं रहा है। जिस वस्तु के प्रति कर्तृत्व कर रहा है वो तो अपने अपने चतुष्कय में जैसा उसका परिणमन हो रहा है वैसा हो रहा है। उसकी अपनी योग्यता से, उसके अपने परिणति से, पुरुषार्थ से उसका चल रहा है। ये यहाँ बैठ के उस परद्रव्य के कर्तृत्व का भ्रम करके भार लेके यह एक तो वर्तमान में आकुलित रहता है उस कर्तृत्व के भार से कि मुझे ये करना है, और साथ साथ में वह उस कर्तृत्व वस्तु स्वरूप से विपरीत होने के कारण सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि कर्म का बंध हो जाता है। बाहर में द्रव्य कर्म का बंध हो ना हो, होता ही है, मैं कहने की बात कह रहा हूँ, हो ना हो ये भाव कर्म से बंध जाता है। तो उससे क्या होता है? उस भाव में वो अटक जाता है, उस भाव में वो रुक जाता है, उस भाव में स्वयं ही जकड़ जाता है। जैसे वो मकड़ी स्वयं जाल में अपने फंस जाती है। इसकी इतनी सी भूल है, इसकी मतलब अनंत जीवों की ऐसी भूल चल रही। ये जगा रहे, ये कह रहे संगी पंचेंद्रिय जीव जिसकी होनार अभी अच्छी है, जो पुरुषार्थ करने को तैयार है, जो समझने को तैयार है वस्तु स्वरूप कि परद्रव्य का कर्ता हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अगर नहीं हो सकते तो परद्रव्य के कर्ता होने की मान्यता क्यों करनी? परद्रव्य के कर्ता होने का ऐसा जानपना क्यों करना? कोई जरूरत नहीं, उसी का त्याग करना। तो उससे ये अनादि काल से परेशान है, और जब तक ये कर्ता बनता रहेगा उतने काल तक, फिर ये अनंत काल हो सकता। अभवी के लिए अनंत काल, दूरानुदूर भवी के लिए अनंत काल, दूर भवी के लिए अनंत काल है, निकट भवी के लिए अर्धपुद्गल परावर्तन काल। कर्तापने सब निकट भवी के लिए अर्धपुद्गल क्यों करें? 10वें गुण स्थान तक बुद्धि अबुद्धि पूर्वक वो भले ही अनंतानुबंधी वाला कर्तापना नहीं, बट कषाय तो रहेगी, इच्छा तो रहेगी, विकल्प तो रहेगा। हो सकता है 10वें गुण स्थान तक विकल्प रहे मोक्ष करने के, फिर वो भी छूट जाता है बाद में। इच्छा पड़ी रहती प्राप्ति की, करने की। हमने कल 588 नंबर पेज के ऊपर गाथा और पाठ तो किया था, उत्थानिका में पढ़ी थी। क्या कहे देखिए, अब जो व्यवहार नहीं के कथन को ग्रहण करके यह कहते कि परद्रव्य मेरा है, और इस प्रकार व्यवहार को ही निश्चय मानकर, व्यवहार को व्यवहार मानना सम्यक दर्शन, व्यवहार को निश्चय मानना मिथ्या दर्शन। व्यवहार का कथन करना, व्यवहार का उपदेश देने में बाधा नहीं। तीर्थंकर भी व्यवहार का उपदेश देते कि नहीं देते? देते हैं। क्यों? गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म का जो उपदेश देते हैं जिनवाणी में, वो क्या है? व्यवहार का ही उपदेश, शुभ भाव का ही उपदेश है। उपदेश देते बट व्यवहार रूप होते नहीं। भावलिंगी मुनिराज भी व्यवहार का उपदेश देते कि नहीं देते? देते।
वो जो उसको धीमर को उपदेश दिया, पहली मछली को छोड़ देना, वो निश्चय का उपदेश था कि व्यवहार का। आत्मा कहाँ मछली पकड़ता है? आत्मा कहाँ आजीविका करता है? निश्चय से। निश्चय से अगर आत्मा का स्वभाव मछली पकड़ना है, आजीविका करना है, तो फिर कोई मुक्त ही नहीं हो पाए, सब मछली पकड़ते रहेंगे। ये भली बात ही वो जानते थे, बट सामने वाले की पात्रता क्या है, योग्यता क्या है, उसकी योग्यता पात्रता देख के उसको कह दिया, भैया इससे तेरा काम हो जाने वाला, जा पहली मछली पकड़ना मत, फिर अगले भाव में काम हो जाए, प्रीति करके भाव में मोक्ष चला जाए। जानते हो, उपदेश भी देते, व्यवहार रूप होते नहीं, स्वयं मछली पकड़ने नहीं लग जाते, स्वयं मछली पकड़ते पकड़ते पहली मछली छोड़ते नहीं बैठते। वो कहते ये हमारा काम ही नहीं। सामने वाले उपदेश देने में बाधा नहीं, भूमिका अनुसार व्यवहार की कार्य क्रिया करने में बाधा नहीं। अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, अब छूटेगा नहीं। मुनि भी ये जानते, भूमिका अनुसार 28 मूलगुण अभी छूटेंगे नहीं। क्यों? श्रेणी नहीं चढ़ पा रहे ना, पूर्ण शैलीशी अवस्था उत्पन्न नहीं हो रही है, पूरा शुक्ल ध्यान की अवस्था उत्पन्न नहीं हो रही है, कुछ कर नहीं सकते। सबकी ताकत नहीं कि वो बाहुबली जैसे एक जगह पे खड़े हो जाए जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। अब वो खड़े भी हो गए, 1 साल में उनका हो भी गया, वो जुदा बात। बाकी के जीव जब चलना चाहे, उठना बैठना चाहे, तो उनको व्यवहार से क्रिया की भी जाएगी, व्यवहार का उपदेश दिया भी जाएगा, बट व्यवहार को ग्रहण नहीं किया जाएगा श्रद्धा में, ज्ञान में। किस रूप से? उपादेय रूप से। व्यवहार को व्यवहार की तरह ही ग्रहण किया जाएगा, व्यवहार को उपचार की तरह, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, ऐसा ग्रहण किया जाए। हम भी ये कर सकते, व्यापार आदि करने अभी बंद नहीं करना है। किसने कहा बंद करने? कोई जल्दबाजी नहीं, रोटी सब्जी बनाना छोड़ना नहीं, अभी भूमिका अनुसार सब करेंगे। वो करते हुए भी कैसे उससे भेद ज्ञान होवे और स्वभाव कैसे उससे भिन्न भाषित होवे, चलना चाहिए। ऑपरेशन चल रहा, पेशेंट को चेक कर रहे, अपने क्लाइंट की इनकम टैक्स की फाइल चेक कर रहे, करना दो। वो करते वक्त धारा चलेगी, सब उसमें गड़बड़ हो गई तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। आत्मा की शक्ति अचिंत्य, सब हो जाए। तो ये कह रहे व्यवहार को ही निश्चय मानकर आत्मा को परद्रव्य का कर्ता मानते, वे मिथ्या दृष्टि इत्यादि अर्थ की सूचक गाथाएं दृष्टांत सहित कहते। गाथार्थ अविदितार्था, जिन्होंने पदार्थ के स्वरूप को नहीं जाना, वस्तु का स्वरूप, पदार्थ का स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप, तत्व का स्वरूप जानना बहुत जरूरी। जैन कुल में जन्म आके भी काम नहीं होने वाला जब तक पदार्थ का स्वरूप नहीं जानते। और पदार्थ का स्वरूप जान लेवे तो तिर्यंच भी ज्ञानी हो जाए। सब उसे कहाँ पता है इसको आत्मा के लिए, उसने ये नहीं जाना। स्वस्वरूप और पर स्वरूप जान लिया, हो गया का। स्वस्वरूप कौन सा है और पर स्वरूप कौन सा है? पर स्वरूप में से हम निकालना, स्वस्वरूप में मात्र हम स्थापित करना, एकमात्र। इतना काम आप 7 तत्व समझ के करो, देवगुरु शास्त्र का स्वरूप समझ के करो, बिना उसके करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो करना चाहिए। पदार्थ का स्वरूप जानना बहुत जरूरी, और पदार्थ के स्वरूप को जानने को ही टोडरमल जी साहब प्रयोजनभूत तत्वों को जानना कहते।
उतने तत्व जान लो जिससे तुम्हारा सम्यक दर्शन हो जाएगा, वेद ज्ञान हो जाएगा, स्व में अहम हो जाएगा, पर से हम छूट जाएगा। उतना कर लो, उतना पदार्थ का स्वरूप जानो। केवल ज्ञान इतना जानने की जरूरत नहीं, वो जब होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, वो उसकी भूमिका में आएगा। चौथे गुण स्थान में जितना आवश्यक है उससे बस स्पष्ट हो जाए यह मैं नहीं, बस कदम। सम्यक ज्ञानी जब पर को जानता है, पर रूप जानता है, अभी शुद्ध उपयोग में नहीं तो भी कला प्रकट हो गई। स्व को जान रहा है कि नहीं, स्वरूप लब्धि में जान रहा है, तभी सम्यक ज्ञानी कहां जा रहा है। नहीं जान रहा है तो मिथ्या ज्ञानी। तो क्या कह रहे हैं, जिन्होंने पदार्थ के स्व रूप को नहीं जाना, ऐसे पुरुष व्यवहार भाषितेन तु, व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके। व्यवहार का वचन क्या है, छोटे बच्चे को सिखा देना, ये तेरे पापा है, ये तेरी मम्मी है, ये व्यवहार का वचन। अब उनको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा ना, अब उसे समझाएंगे नहीं तो क्या कहेगा, फर्क करवाना पड़ेगा। ये पापा है, ये मम्मी है, ये भाई है, ये बहन है, ये दादा है, ये फलाना है, ये व्यवहार के वचन। अब उसको पदार्थ का स्वरूप पता चला नहीं, 8 साल का हो जाएगा तो पात्रता हो जाएगी। तो व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके पर द्रव्य मम, पर द्रव्य मेरा है, बढ़ंती ऐसा कहते। तू परंतु ज्ञानी जन निश्चय न जानती, निश्चय से जानते हैं कि किंचित कोई परमाणु मात्रम अपि, परमाणु मात्र भी न च मम, मेरा नहीं। ज्ञानी परमाणु मात्र को मेरा जानते नहीं, और ये जिन्होंने पदार्थ का स्वरूप जाना नहीं, ये से व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके वो पुरुष क्या कर दे, पुरुष ने पुरुषार्थ करना चाहिए पदार्थ के स्वरूप जानने का। पदार्थ के स्वरूप जानने का पुरुषार्थ तो करता नहीं, विपरीत जानने का पुरुषार्थ कर रहा पुरुष होके। क्या विपरीत, व्यवहार को, व्यवहार में किसी को, किसी बच्चे को कह दिया 15 साल का, 20 साल के बच्चे को, ये तुम्हारे दादा की प्रॉपर्टी, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी। अब वो व्यवहार के वचन कह दिए, ये व्यवहार के वचन को सत्य ही मानता है, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरे दादा की प्रॉपर्टी, मेरे पापा की प्रॉपर्टी। जैसे उस बच्चे को कहा ये तेरे पापा, इसी इसकी हालत, ये तेरी दुकान है, ये तेरी बैठने की चेयर है, वो चेयर को भी अपना जानता है, अपना कहता भी है और जानता भी, ये चेयर के ऊपर बैठना मत, यहाँ पे मैं ही बैठता हूं। व्यवहार को ही दंडी उड़ गई, इसमें मिथ्यात्व आ गया। सब क्या मिथ्यात्व आ गया, तो बैठना कि नहीं, बैठने में बाधा नहीं भैया। ऐसा नहीं कि तुम वो चेयर पे बैठते थे, अब कल से दूसरी चेयर पे बैठ गए तो सम्यक दृष्टि हो गए, ये भी बात नहीं। उसे अपनी मानना, अपनी जानना, ये मेरी चेयर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा पुत्र है, सब कुछ उसमें लगा ले, साथ में चल। ये कौन सी धारा है, ये अज्ञान की धारा है। कब से प्रवाहित हो रही है, अनादिकाल से। तो अभी भूमिका अनुसार दुकान में बैठा भी जाएगा और दुकान को अपना जाना नहीं जाएगा, दुकान की रजिस्ट्री अपने नाम पे की जाएगी भूमिका अनुसार। अभी इतना कुछ वहां नहीं कि दुकान की रजिस्ट्री भी साहब मैं नहीं करता हूं, किया जा सकता है, क्योंकि दुकान अभी करेगा नहीं, घर पे बैठा रहे, खाएगा क्या, आजीविका होगी नहीं, घर के कुटुंब के सदस्य आकुलित हो जाएंगे। अभी जंगल जा नहीं पा रहा है, 28 मुल्क ग्रहण नहीं कर पा रहा, तो बैठना है घर, बैठेगा, उसमें वो धारा चले। साथ साथ साक्षात भिन्न भिन्न नजर आएंगे उसमें।
परिणति में, कौन सी परिणति में? ज्ञान और श्रद्धा की परिणति। ज्ञानी को ऐसा ही जानने में आप नीचे क्या लिख रहे हैं? अज्ञानी जिसे पदार्थ का स्वरूप पता नहीं, वो गुड़ और गोबर को एकत्र कर रहा है। हाथी का उदाहरण दिया पीछे, गुड़ गोबर एकत्र नहीं कर, गड़बड़। किसी को किसी में मिलाना निचली भूमिका में कमजोरी हो सकती, बट कब तक ये कमजोरी चलेगी? कभी ना कभी तो भिन्नता करनी ही पड़ेगी। गुड़ और गोबर को एक जाना, गया का, फिर गुड़ को गोबर के जैसा खाएगा और गोबर को गुड़ के जैसा खाएगा, एकत्र कर। अनादि की प्रवृत्ति थी। यह अज्ञान रस एक दिन का नहीं, अस्तित्व अनादि से, पर्याय अनादि से हो रही, एक समय में पर्याय रुक नहीं रही। जिन्होंने पदार्थ के स्वरूप को नहीं जाना, ऐसे पुरुष व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके पर द्रव्य मेरा है। मुझे तो बहुत, मतलब अभी 10-20 साल पहले शादी ब्याह आदि में जाने का प्रसंग पड़ता था, तो एक दूसरे की पहचान मैं भी कराता था, दूसरे भी कराता। ये इनका भाई है, ये इनके काका है, ये है, ये वो है, ये वो है। एक बार किसी प्रसंग में जाने का पड़ा, तो किसी का सत्कार था वहाँ, और सत्कार में करना था, तो किसी ने कहा भैया तुम उनसे जानकारी ले लो, इनके सत्कार में क्या क्या बोलना है। तो उनको बोला, तो बोले घबराओ मत, मैं फोन पे नहीं बोलूँगा, तुमको ईमेल पे बताता हूँ। ये ऐसे ऐसे 10 उन्होंने कार्य किए, इनके अध्यक्ष थे, भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व ये, भूतपूर्व वो, पूरी लिस्ट बना के भेजी। अब वो वहाँ पे बोलना है, वो उसका करता हो गया। अब व्यवहार से था, उसने निश्चय मान बैठे, सुबह ऐसे ही चलता, कहीं भी प्रसंग में जाओ ये चलता। ये मेरा लड़का है, ये मेरा भाई है, ये डॉक्टर है, कलेक्टर है, इंजीनियर है, फलाना है, ढिकना है। व्यवहार के वचन को ही ग्रहण कर लेता, और इसीलिए मिथ्या दृष्टि। मिथ्या तो क्या है? जैन धर्म का जैसा है वैसा नहीं मानना, जैसा नहीं है वैसा मानना। मिथ्या मतलब झूठ, तो मतलब भाव। सब वर्तमान में तो ऐसा है ना, कि वर्तमान में पुत्र है ना, अरे भैया ये संयोग संबंध है, क्षणिक संबंध है। तू क्षणिक नहीं है तो त्रिकाली, और तेरा सुख त्रिकाली से होगा, क्षणिक से होगा नहीं। तो तू जो क्षणिक है नहीं, जो अभी छूटने वाला, उसको कैसे अपना मान? नीचे वाला क्या कह रहा है? परंतु ज्ञानी जन निश्चय से जानते हैं, जानने की बात कर रहे, निश्चयेन जानन्ति किंचित, कोई परमाणु मात्रम अपि, परमाणु मात्र भी न चमम मेरा नहीं। ये परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ये अर्थी पे चढ़ने के बाद में नहीं जानने में आए, अर्थी पे चढ़ने के पहले जानना पड़े, तभी ज्ञानी वहां जाए। अर्थी पे चढ़ने के बाद तो कोई फायदा ही नहीं, वो तो मिट्टी का ढेला पड़ा है, पुद्गल का ढेला है वो, तो जीव तो चला गया दूसरे भव में। ये संगी पंचेंद्रिय के भव में विशेष वेद ज्ञान करके, पुरुषार्थ करके, अच्छे से स्वाध्याय करके, उसके ऊपर तत्व चिंतन करके, शंका होगी तो उसका समाधान करके, अभी वर्तमान में इस शरीर में रहते हुए, पुरुष आदि के भव में रहते हुए, मनुष्य के भव में रहते हुए, परमाणु मात्र को अपना जानता नहीं। 3 लोक के परमाणु मात्र को अपना जानता। अभी परिग्रह त्याग की प्रतिमा 5वें गुण स्थान की 9वीं प्रतिमा है, बाद में आएगी। अभी 11वीं प्रतिमा तक लंगोट रहेगी। 6वें गुण स्थान में पीछे कमंडल तो रह ही जाएंगे, भले ही कहेंगे उपकरण है, बट रहेंगे तो सही, थोड़ा सा कुछ ना कुछ विकल्प तो बचा ही रहता। तो जब तक केवल ज्ञान की शपथ श्रेणी नहीं चढ़ते हैं, तब तक ये बाजू में पड़े रहेंगे, कुछ ना कुछ
बट इनको जानना कि नहीं जानना अपना, इनको मानना कि नहीं मानना अपना, ये तो श्रद्धा की पर रहे की स्वाधीनता है, ज्ञान की पर रहे की स्वाधीनता। वो जाने जैसा है वैसा जाने। गेहूं और पत्थर एक मिक्स किए हुए हैं, ये तो जानने की कला है। पत्थर को अलग जान लो, गेहूं को अलग जानो, पत्थर को अलग निकाल दो, खत्म हो गई बात। इतनी बर्बाद, इतना सा धर्म है। हमें कठिन लगता, कठिन क्या है उसमें? ज्ञान के लिए कठिन क्या है बोलो? जो जैसा है वैसा जानने में क्या बात? नहीं साहब इतनी मेहनत करके इतना सब खड़ा किया है। अब तुमने को किसने कहा था इतनी मेहनत करके खड़ा करने में? और तुम्हारी मेहनत करने से खड़ा हुआ था तो उतना ही क्यों खड़ा हुआ, ज्यादा क्यों नहीं खड़ा हुआ? तुमने मेहनत की 12-12 घंटे, तो तुम बोलते हो 10 करोड़ का खड़ा किया है मैंने प्रॉपर्टी आदि, 50 की क्यों नहीं खड़ी कर पाया? और तुमने जितनी मेहनत की उससे कम मेहनत में किसी की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी हो गई, उसको क्या कहोगे तुम? तो मेहनत से खड़ी होती है, पुण्य से खड़ी हुई। पुण्य प्रमाण उतना होना था, तुम्हें वैसे वैसे विकल्प आते गए। अब जो हो गया है अब तो छोड़, अब वर्तमान और भविष्य को क्यों खराब कर रहा? जिनवानी कह रही कि पर द्रव्य का तू कर्ता बनता है, पर द्रव्य का कर्ता आया मतलब भोक्ता ले लो, एकत्व ले लो, ममत्व ले लो, सब चारों। अब वो चारों तू लेता है तो तू मिथ्या दृष्टि होता है। मिथ्या दृष्टि तो तू संसार मार्ग में है, क्योंकि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी मंद मार्ग संसार मार्ग, स्पष्ट कह रहे। इसे समझाना है किसे? ये तो मजबूरी में, यहाँ लौकिक में कहते हैं यहाँ ब्रेन है, ये यहां से बुद्धि चलती है, इसलिए यहां दिखाना पड़ता है। ये तो पूरे आत्मा में, उसे समझाना, पर्याय को समझाना। द्रव्य को तो समझाने की बात ही नहीं, गुण को समझाना नहीं। द्रव्य गुण पर्याय से अलावा कुछ है ही नहीं, चौथी चीज नहीं पूरे विश्व में। मुझे ढूंढ के दिखाओ, बोलो किसी को कोई लगता है नहीं साहब द्रव्य गुण पर्याय के अलावा ये चौथी चीज भी, 7 तत्व के अलावा और कोई तत्व ही नहीं। तो 2 तत्वों में भी काम हो सकता है, बट सामान्य से विशेष बलवान। कल आपने कथन किया था कि गुणों का समूह द्रव्य, और जब अपन उनको अलग करते हैं एक गुण को, तो वो ऊपर हो जाते दोनों, वो गुण और दोनों को आप गुण पर नहीं बराबर, ऐसे अंश का बस उसी अपेक्षा से कहा। क्योंकि जैसे हम अनंत गुणों में से उस गुण को अलग निकालते तो विकल्प खड़े होते, व्यग्रता खड़ी होती। और ये स्वानुभव जब होता है तब निर्विकल्प अवस्था में होता है, इसलिए दोनों को पर का मतलब ये इससे जुदा है। तो वो विकल्प है ना, पर को कर है नहीं ऐसा। ऐसे तो जैसे पंडित जी साहब ने कहा था, महासत्ता की अपेक्षा से तो पूरा अखंड ही। वो तो हम जब भेद करने चले जाए, ये सब भेद क्यों कर रहे हैं हम? ये तो पहले जानकारी कर रहे हैं वस्तु व्यवस्था, और जानकारी करके फिर ये सब समझ में आ गया, फिर ये सबको गौण करना है गौण हो जाएगा, जिसको उर्दू करना है उर्दू हो जाएगा, हो गया काम, काम हो गया। इतना सरल काम है। पहले अच्छे से जब जान लिए, अब जान के ख्याल में आए इनसे काम होने वाला नहीं, पर द्रव्य से काम होने वाला नहीं, शरीर से काम होने वाला नहीं, द्रव्य कर्म से काम होने वाला नहीं, भाव कर्म से काम होने वाला नहीं, क्योंकि ये तो सब मलिन है, पर है, और इनमें पर द्रव्य में तो कुछ कर ही नहीं सकते। हमने हमारी पर्याय को भी पर द्रव्य कह दिया मलिन वाली, क्योंकि वो बाहर जाती, गई नहीं वो बाहर, भ्रम से बाहर चली जाती, तो उसको भी पर के हमने निर्मल पर्याय को भी बाहर निकाली। इनको जान लिया, अब जिससे काम नहीं होने वाला उनको गौण कर दिया, जिससे काम होने वाला उसको उर्दू कर दिया। उपयोग में उसको जान लिया, हो गया काम, हो गया शुद्ध उपयोग, हो गया। शुद्ध उपयोग क्या है? उपयोग में जिसके जानने से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा वो शुद्ध उपयोग।
अब 3 लोक में जिसके जानने से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, ऐसी एक ही वस्तु, अनंत गुणों का समोरु द्रव्य, उसी इतनी एक ही वस्तु 3 लोक में, नक्की कर लो आप। और ऐसा ही प्रतीति होगी तो वैसा ही अनुभव में आएगा। और कोई है ही नहीं वस्तु, इसलिए तो कह रहे परमाणु मात्र, परमाणु से कोई छोटा है नहीं। अब बचा क्या? अब कहाँ का टेंशन होगा इसको, क्या विकल्प होगा? टेंशन कहां से हो रहे? मैं बार बार कहता हूं बीपी और डायबिटीज बढ़ क्यों रही? जैनी की क्यों बढ़ रही? क्योंकि जैनी धर्म को समझ नहीं रहा, बाहर ले रहा है, भाग रहा है धन के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे, नाम के पीछे, जो कुछ भाग रहा है। अब ये कह रहे ये परमाणु मात्र मेरा नहीं, तो ये कैसे मेरा हो सकता है? धन आदि हो ही नहीं सकता, तो सब छोड़ देवे। अभी छोड़ने की बात ही नहीं चल रही भैया, अभी तो जानना कैसे और मानना कैसे, इसकी चर्चा चले। चारित्र में जब छूटेगा, छूटेगा, नहीं छूटेगा तो रखो। कौन कह रहा है छोड़ने को? अंदर से आवाज आ जाएगी, छोड़ना है तो छूट जाए। मुनि बनने के लिए कपड़े छोड़ने की जल्दबाजी होती नहीं, अंदर से आवाज आ जाती, कपड़े छूट जाते, कपड़े निकल जाते, कपड़े उतर जाते, उतार दिए जाते। तो ये जो पदार्थ के स्वरूप को इसीलिए जाना जा रहा है, इसीलिए 2-4 दिन पहले कहा ना, ध्यान के शिविर की जल्दबाजी नहीं। ध्यान तो एकांत में ही होगा, कोई सिखा के होगा नहीं ज्ञान ध्यान। कोई बोलेगा साहब ऐसा चिंतन करो, अभी वहां पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, नंदी जो कहाँ भी पहुंचाओ तुम, ऐसे कैसे चलेगा भैया? पहले हमें जानने, हमें नंदीश्वरी पता नहीं, हमें सिद्धालय ही पता नहीं, हमें अरंती पता नहीं। हमने अरंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानने के लिए आगम खोले ही नहीं, समझा ही नहीं कि कैसे क्या वो एक समय में 3 लोग 3 काल जान सकते हैं। हमें श्रद्धा नहीं, भविष्य काल का कैसे जान सकते हैं? एक एक पर्याय कैसे खचित किली दे, उन्होंने जैसा जाना वैसे ही होगा, ऐसे कैसे होगा साहब? मेरा क्या रहा? हमने वही निर्णय किया नहीं और हम चले पड़े ध्यान करने को। तो इन्हीं इसलिए कह रहे पदार्थ के स्वरूप को नहीं जाना, पदार्थ के स्वरूप को जाना, हाथी को जानो, और फिर हाथी को जान के जिसको गौन करना है गौन करो, जिसको उर्दू करना है उर्दू करो। ये जो अभी 2 मिनट में कहा इतना ही धर्म है, निश्चय धर्म इतना ही, मजाक नहीं कर रहा हूं। फिर व्यवहार धर्म के नाम पे सब खड़े होंगे, फिर रथ यात्रा से लेके, पंच कल्याणक से लेके, सूर्य मंत्र से लेके, और फिर 8 द्रव्य से लेके, और फिर ठोने से लेके, फिर विधान मंडल मांडो, और फिर इतनी पूजने खड़ी कर दो, इतने विधान खड़े कर दो, तो वहां पे मेन काम ही बाजू करेगा। उसी में जीव अटकता जाए, अटकता जाए, अटकता जाए। क्या किया सब? धर्म किया सब, क्या किया सब? धर्म किया सब, क्या धर्म के नाम पे क्या किया? इतना बर्बाद है, इतनी बर्बाद है, सही में ऐसे ही। द्रव्य का और पर्याय का मिलन करना जैन धर्म, स्वद्रव्य का और स्व पर्याय का मिलन करना, बस इतना ही जैन धर्म। वो कला सिखा था, महिमा आनी चाहिए, सरल काम। वो कितना कठिन सब, वो 12 अंक का ज्ञान कैसे होगा, 11 अंक का कैसे होगा, ये कैसे होगा, हमको तो एक सूत्र याद नहीं रहते। मत रहने, भाव वासन हो रहा है, भाव में पकड़ में आ रहा है, काम होता है तो अच्छा है, मैं उसके कोई विरोधी नहीं हूं याद करने के। करो भाई, अच्छी बात है, मेरे को भी प्रयास, बट होता नहीं मेरे। चर्चा ऐसी, तो ज्ञानी जन निश्चय से जानते हैं कि कोई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। भी क्यों लगाया? मतलब कुछ भी मेरा नहीं, एक परमाणु भी नहीं है, मतलब बाकी का भी नहीं। भी इसलिए लगाया, भी मतलब 3 लोक 3 काल, सब कुछ मेरा नहीं, कुछ भी नहीं। यथा जैसे कम अपि नर, कोई मनुष्य
अस्माकं ग्राम विषय नगर राष्ट्रम, हमारा ग्राम, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट्र। हम कहते हैं ना, सब चलता है बाहर में, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, फलाना राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा करेंगे, चलता रहेगा। ये जिसको जैसी जैसी कषाय होगी, जिसको जैसी भूमिका होगी, वो करता जाए, और जो समझदार है वो अपना काम करके चला जाए। काम अंदर से हो, इसमें उलझेंगे। अभी यहाँ पे इन्होंने मजबूरी हमारा ग्राम, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट्र लिखा। फिर ये हमारा मंदिर, ये उनका मंदिर है, ये हमारे पार्श्वनाथ का मंदिर है, ये हमारे शांतिनाथ, कहाँ भी खड़ा हो सकता। यहाँ पे भी, यहाँ पे तो मैं ही बैठूंगा, यहाँ पे तो जय भाई बैठेंगे, या दूसरा कोई बैठ नहीं सकता है। यह हमारी जगह, यह हमारी गद्दी लगा पड़ा है, हमारे कुंद कुंद। परमाणु नहीं तो कुंद कुंद हमारे कहां से हो गए? सब बोलते तो आप, अरे वो अपेक्षा अलग है, वो व्यवहार से कहते हैं। निश्चय से वो भी हमारे नहीं, निश्चय से हमारे परच परमिष्टि ने हमें आज्ञा दी है कि हम भी तुम्हारे नहीं और तुम भी हमारे नहीं, उनकी आज्ञा। समय सार हमारा है, सब क्लेम कर रहे भैया समय सार का है। समझ में आ रहा बात? ऐसी कितना खड़ा करते हैं, ये झगड़े क्या चल रहे? भाई भाई डिवाइडेशन चल रहा है, बाप माता लगा के बैठा है, इतना पैसा कमाया, अभी दोनों झगड़े कर रहे हैं कि ये प्लॉट मेरे को ही चाहिए, हमारा प्लॉट, मेरा प्लॉट। इन्होंने तो भी हमारा लगाया, वहां वो मेरा लगा था। झगड़े करे हो रहे, कोर्ट कैसे चल रहे 25 साल से, 30 साल से, 35 साल से। भाई भाई विडंबना। नजदीक में ही देखने में हमारा जो टाउन है, वहां पे सबसे टॉप, मतलब ग्राम के सरपंच आदि 2 भाई, 100 करोड़ की कम से कम प्रॉपर्टी होगी, ज्यादा ही जमीन आदि, सब ओके, ठीक है, तुम ये ले लो, मैं ये ले लूं। बट जो घर है जहां रह रहे थे, वो कौन लेगा? उसके चक्कर में कोर्ट डाल दिए, दोनों वही रहे, वही पे एडजस्टमेंट करके जैसा रहना। बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, स्थावर भी, घर आदि भी, बट मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो कहता है मैं वहां नहीं जाऊंगा, यही रहेंगे। कोर्ट कचहरी चल रही 10-20 साल से, वही के वही, सामने एक दूसरे को देख के जो कुछ परिणाम हो रहे हैं आर्त ध्यान आदि की, वो सब चल ही रहे। नया बंद क्यों? कैसा है? हम नहीं करें, हम क्यों छोड़े? एक घर के चल, कितना घर? 3000-4000 स्क्वायर फीट का होगा, ज्यादा से ज्यादा 5000 स्क्वायर फीट मान। पूरी दुनिया कितनी बड़ी है? 343 घनरज्जु की। ये कहां अटक पड़ा? चल, ये तो भाई भाई का काम, ऐसे सब में लगा लेना, सब में लगा लेना। हमारे करता कब अर्थी पे चढ़ने का समय आता है पता ही नहीं चलता है। और ये कह रहे अज्ञानी जन्म को आया, अज्ञानी चला गया। भले ही वहां घर पे 10 सर्टिफिकेट लगे हुए, नोबेल प्राइज भी लगा हुआ है, नोबेल प्राइज मिला है सब, और ज्ञानी कहते वो अज्ञानी। क्यों? वो पर द्रव्यों को अपना, नोबेल प्राइज को अपना जानता है। एक परिचित थे, वो रहते थे बॉम्बे में, और छोटा सा ग्राम था। उस ग्राम में माता पिता रहते, कुछ कारणवश माता पिता नहीं आ पा रहे थे, ये उन्हें जो भी होगा कारण। उन्होंने क्या किया, अपना सीए का सर्टिफिकेट एक अपने ऑफिस में, एक घर पे, और एक या ब्राह्मण गांव में भी, वो जो अपना टाउन था वहां भी लगा दिया, आने जाने वाले 3 जगह पे 3 सर्टिफिकेट लगा दी। एक ही सीए का 3 सर्टिफिकेट बना दिए, स्कैन करके बना दिए। काय को लगाना? उसको अपना जानता है, सर्टिफिकेट मेरा।
ये छोटी छोटी चीजों में उलझा हुआ है जीव, और इसी में सब कषाय करता है। टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छा प्रकरण लिया, तीसरा अधिकार 72-74 पेज के आसपास होना चाहिए। 4 प्रकार की इच्छा से जीव दुखी, गजब प्रकार। 4 में पूरे विश्व के जितने अज्ञानी जीव सभी आ गए। पहली इच्छा बहुत नहीं, पहली इच्छा 5 इंद्रिय विषय की इच्छा उत्पन्न हुई, ये खाना है और जब तक खाऊंगा नहीं, ये पहनना है, ये देखना है, ये सुनना है, 5 इंद्रिय की विषय इच्छा नाम दिया। दूसरी इच्छा कषाय इच्छा, कषाय हो गई, जय भाई को उतार के रहूंगा, देख के रहता हूं, वो बहुत आगे बढ़ रहे, दिमाग में आ गया, पीछे लग गया, कषाय करके ही रहूं। लोभ इच्छा हुई, इतना धन कमा के ही रहूंगा, कषाय की इच्छा। दूसरी क्रोध की इच्छा, उसको छोड़ूंगा नहीं। छल की इच्छा, बराबर इन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप, इनको जोड़ो, इनको तोड़ के ही रहता हूं। अंदर छल चालू हो गया, वो कषाय में कुछ भी करेगा। पहली इच्छा विषय की इच्छा, दूसरी इच्छा कषाय की इच्छा, तीसरी इच्छा पाप की इच्छा। बहन जो कह रही, जहाँ पर विकल्प होंगे वहां पर इच्छा होगी, इच्छा ही विकल्प है। अगर ये ध्यान लेगा निर्विकल्प हो जाएगा सब खत्म। ठीक है, स्थूल कह रहे हैं, बट जैसे अभी स्वाध्याय करने का विकल्प है, तो उसको वैसा तीव्र कषाय वाला विकल्प नहीं कहे। इसमें वैसा कोई भाव नहीं कि भाई 3 लोग को जानना है, 7 तत्वों को जानना है, वहां कोई ऐसा छलावा नहीं। राग तो है वहां भी वो जानने का, बट वैसा नहीं कहा जाएगा, ये विशुद्धि वाला कहा जाए। तो आप स्थूल कह रहे, वो ठीक ही कह रहे। और तीसरी इच्छा पाप की इच्छा, शरीर में कुछ रोग आदि हो गए, पाप का उदय आया, रोग हो गए, उसको दूर करने की इच्छा, या कुटुंब आदि में, आसपास में, बाहर में कोई प्रतिकूलता हो गई, दुकान में, कहीं भी वो प्रतिकूलता को दूर करने की इच्छा, पाप की इच्छा। पाप के उदय में जो इच्छा होती, पाप। और चौथी पुण्य वाली इच्छा तो गजब की, पुण्य का उदय। और पुण्य के उदय में ये जो पहली 3 इच्छा की, उस अनुसार काम, बहुत पैसे, 5 इंद्रिय के विषय में कुछ भी करेंगे हम, आज ये प्लान करेंगे, कल वो प्लान करेंगे, परसों वो प्लान करेंगे, कुछ भी करेंगे, इच्छा। या कषाय की, धन आदि, स्टेटस बहुत है, सामने वाले का नीचा करना है, उसको कनेक्शन करके उसको बराबर डुबाए, उसको डुबाना, उससे मेरा कुछ होने वाला नहीं, बस यह अंदर दुगदुगी हो गई, उसको खत्म करना, वो कषाय की इच्छा। तीसरी वाली, पाप का उदय आ रहा है, पुण्य का उदय भी है, धन आदि है, और पाप के उदय में फिर कुछ रोग उत्पन्न हुआ, चलो अमेरिका ट्रीटमेंट को जाते हैं, 50 लाख खर्चा करेंगे, और शरीर के लिए तो किसके लिए, फिर वहां उसके अनुसार कुछ भी करेगा, इच्छा। ये 4 इच्छा से जीव परेशान। टोडरमल जी साहब कहते हैं, ये होती आकुलित रहते, पुण्य वाला भी कथनचित 3 इच्छा की अपेक्षा से कहा जाता है, बट है वो दुखी, क्योंकि उसे वो इच्छा तो बनी कि ये विषय को भोगूं, एक के बाद एक झपट्टे तो लगा ही रहा, ये हुआ, अभी अमेरिका घूम के आ गया, अभी यूरोप जाना, यूरोप हो गया, अभी ऑस्ट्रेलिया जाना, अभी तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है उसका। ये तीर्थ हो गया, ये तीर्थ करना है, ये तीर्थ करना है, नंबर तो लगी हुई, जय हुआ, इससे परेशान। वहां से तो संसार कहां से खड़ा हो, इच्छा से आकुलता, और आकुलता ही दुख है, और दुख से ये जीव परेशान है। वो छूटने के लिए उपाय करता है, सब झूठे उपाय करता है, क्योंकि उपाय ऊपर में करता है, इच्छा के अनुसार प्रवर्तन करने का उपाय बोलते झूठा उपाय। क्यों? उसमें और ईंधन मिलेगा, उसमें आकुलता मिलेगी, कर्मबंधन होंगे, तीव्रता होगी, आसक्ति होगी, उपयोग बाहर छुपे, गड़बड़ हो। तो उपाय, सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र। और झूठा उपाय क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से जो बाहर में उपाय कर रहे हो सब झूठे। ये क्या कर रहा है?
ये हमारा ग्राम, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट्र, इस प्रकार कहता है। जलपति जल्प करता है, विकल्प करता है, कहता है। तू किंतु तानी वे तस्य उसके न च भवंती, नहीं है ही नहीं। है कब कहा जाएगा, एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा साथ में, तो है कहा जाएगा। तो अभी तो छोड़ना है ये देश। मोहेन च, मोह से, स आत्मा, वह आत्मा बनती मेरे है, इस प्रकार कहता है। वो मोही आत्मा इस प्रकार कहता है। कल बहनों का अच्छा प्रश्न रहा कि फिर अगर अनंत गुणों का समूह द्रव्य अगर 8वें नय का विषय, तो फिर प्रमाण का द्रव्य कौन से नय का विषय? अच्छा प्रश्न था। तो 5वां 6वां 7वां नय ये प्रमाण के द्रव्य को विषय करता है कि वो राग द्वेष करता है। राग द्वेष तो पर्याय में हो रहा है, त्रिकाली में हो नहीं रहा, बट पूरी आत्मा को रागी आत्मा कह दिया। सम्यक ज्ञान की तो पर्याय प्रकट हुई, बट पूरे आत्मा को सम्यक ज्ञानी कह दिया। उसमें त्रिकाली भी आ गया और पूरा आत्मा प्रमाण। तो वो प्रमाण का द्रव्य को भी छोड़ा नहीं है, वो आया है, बट 8वें नय की अपेक्षा से ये भी व्यवहार है। तो प्रमाण का द्रव्य भी व्यवहार है। निश्चय की विषय वस्तु एक ही वस्तु बस। भव्यत्व अभव्यत्व को भी तो 320वीं गाथा के विशेष विचार में क्या किया, ये अशुद्ध पारणामिक भाव, ये मलिन भाव, ये पर्यार्थिक नहीं से छूटने वाले सिद्धों में इसका अभाव है। और शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से ये तो वर्तमान में ही है नहीं। जब शुद्ध उपयोग करते तो ये है का भव्यत्व। ये बिना गुण की पर्याय हो सकती, कोई बाधा नहीं। अभी जो अपना जो उपयोग की पर्याय होती, अच्छी समझना, उपयोग पर्याय कि नहीं पर्याय? हाँ पर्याय। क्यों? उपयोग बदल रहा है। उपयोग में अभी ये मोबाइल आ रहा था, फिर घड़ी आ रही, ज्ञान उपयोग में फिर दरवाजा आ रहा है। तो गुण में बदलाव आता नहीं, द्रव्य में बदलाव आता नहीं। द्रव्य कौन सा? गुणों के समूह वाला। अब जो प्रमाण के द्रव्य में जो पर्याय बच गई वो उपयोग। अब उपयोग के ऊपर कौन सा आवरण है? कर्म का आवरण ही नहीं। अच्छे समझना क्या कह रहा हूं। ज्ञान के ऊपर आवरण है, ज्ञानावरण के निमित्त से ज्ञान नहीं होता है। औदैहिक अज्ञान, औदैहिक अज्ञान क्या है? जानने में नहीं आ रहा। क्या जानने में नहीं आ रहा है? सब निमित्त रूप में ज्ञानावरण का उदय है, हमें जानने में नहीं आ रहा, यह औदैहिक अज्ञान। पर शैक्षणिक ज्ञान क्या है? भले कुमतिकार हो या सम्यक रहो, कोई भी रहो, कि ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम। अब क्षय की बात नहीं कर रहे, क्षयक्षम की बात कर रहे। और जो उपयोग है, उपयोग भी पर्याय है। शैक्षणिक ज्ञान ये अलग पर्याय है और उपयोग अलग पर्याय, क्योंकि शैक्षणिक ज्ञान में लब्धि प्लस उपयोग, और उपयोग में मात्र उपयोग है, लब्धि नहीं समझ रहे? हाँ लक्षण तो है ही। यस यस, लक्षण उसी को मानना चाहिए, क्योंकि उसी का वेदन होता है। लब्धि का वेदन कहाँ हो रहा है? लब्धि का व्यापार नहीं हो रहा है। लब्धि पड़ी अबुद्धिपूर्वक। उपयोग में तो ही, शुद्ध उपयोग में ही तो जानने में आता है आत्मा। इसी को लक्षण कहा, तो उसी को तो कह रहे हैं 18वीं गाथा की टीका में। आबाल गोपाल को उपयोग तो जानने में आ रहा है, उपयोग में, बट ये मेरा, ये मैं, ऐसे सामान्य उपयोग को तो नहीं कर पा रहा है। क्या प्रकरण कहां से लिया मैंने? तो उपयोग के ऊपर आवरण का है। 8 कर्मों में उपयोग आवरण का ही निरावरण। बस अभी ये जानने में आ रहा है, फिर कल कुछ जानने में आया, हर समय अलग अलग बदल रहा है, जिसकी जैसी योग्यता। तो उपयोग की कौन सी गुण की पर्याय? चेतन गुण की कह दो, कह दो। भव्यत्व के नाम का कोई गुण नहीं,
भव्यत्व की पर्याय हो रही आत्मा, अभव्यत्व नाम का कोई गुण नहीं, अभव्यत्व की पर्याय हो रही आत्मा। ऐसे ही उपयोग का सच है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी प्रकरण से हम हट गए थे, वह आत्मा मेरे इस प्रकार कहता है, एवं एव इसी प्रकार। अभी ये जो हम चिंतन की चर्चा की ना, उपयोग आदि, ये सा तत्व चिंतन हमारा निरंतर चलना चाहिए, इसके लिए समय डालना चाहिए। ये धर्म है, क्योंकि इसमें एक खोज चल रही है, ये निर्णय कर रही है कि ये कैसे वस्तु स्वरूप कैसे चलता है। ये मति श्रुति ज्ञान में निर्णय करना होता। ये हो रहा है अपना, बहुत अच्छा, नहीं हो रहा है तो प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, उससे काम होगा। और ये प्रयास नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। फिर टोडरमल जी सॉरी गाथा में फिर वहां ना, सामान्य जनों की भांति, सामान्य जन के जैसा हो जाए, खाते पीते थोड़ा बहुत धर्म के नाम पे कोई क्रिया कांड करते हैं, चले जाए, तो कोई फायदा नहीं। हम यंग जनरेशन तो कर ही सकता है तो करना चाहिए, सभी यंग ही, 80 वाला भी यंग, क्यों 55-60 की आयु में जयचंद जी साहब ने कितना लेखन किया, अंतिम पाड़ा में लेखन चालू किया जयचंद जी साहब, ऐसा कुछ नहीं, कभी भी कर सकते। इस प्रकार कहता है, एवं एव इसी प्रकार यह ज्ञानी, जो ज्ञानी भी, अब ऐसा जो ज्ञानी होके भी, ज्ञानी कौन सा, जो बाहर में सामान्य जीव जिनको ज्ञानी कहते हैं, जिसके स्मृति में 11 अंग आदि का ज्ञान है, ऐसा ज्ञानी भी परद्रव्यम मम, परद्रव्य मेरा, इति जानन, ऐसा जानता हुआ, आत्मानम करोति, परद्रव्य को निज रूप करता है। एष व निसंशय निसंदेह अर्थात निश्चयतः मिथ्या दृष्टि बहुत ही होता है। कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे, निसंदेह उसको मिथ्या दृष्टि जानो, ये सही है। और इसके ऊपर विशेष चर्चा करते हैं इसका समय।